आप सभी स्वास्थ्य प्रेमियों, स्वास्थ्य के संबंध में जिज्ञासा रखने वाले मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वामी शंकरानंद सरस्वती, महामृत्युंजय प्राकृतिक चिकित्सालय सफीदों से बोल रहा हूँ। आज मेरे पास एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया कि आजकल बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर की समस्या हो रही है और हमारे भी अनुभव में आया। बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें लीवर की समस्या दिखाई देती है, फैटी लीवर की समस्या दिखाई देती है। तो इसके समाधान के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम इस विषय को समझ लें। हमारे शरीर में सबसे बड़ा और अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है लीवर, जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं, और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें जो विशेष रूप से जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, जो बाइल का प्रोडक्शन होता है, जो अनेक प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं, उन सब के लिए हमारा वो लीवर जिम्मेदार है। तो आजकल ये फैटी लीवर की समस्या क्यों हो रही है और फैटी लीवर क्या है? यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, ध्यान देने की बात है। एक होता है फैटी लीवर और एक होता है लीवर का इनलार्जमेंट। दोनों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। फैटी लीवर तब होता है जब बहुत सारा फैट हमारे लीवर में इकट्ठा हो जाता है और ज़रूरी नहीं है कि जिसका लीवर फैटी हो उसका लीवर इनलार्ज भी हो गया हो, लेकिन लीवर के इनलार्जमेंट के केसेस में ज़्यादातर फैटी लीवर वाली भी समस्या देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि फैटी लीवर होता क्यों है और आजकल क्यों हो रहा है विशेष। इस बात को तो आप भी मानेंगे कि हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में हम और आप बहुत तरह के प्रदूषणों के बीच में रह रहे हैं। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, और इसके अलावा जो हम साग सब्जियां खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, उनमें भी बहुत तरह के केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे लोग लोभ के वशीभूत होकर के सब्जियों में भी लौकी आदि को बड़ा करने के लिए उसमें इंजेक्शन्स का प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा चमकदार फल दिखाने के लिए लोग पॉलिश का प्रयोग कर रहे हैं। सब्जियां हरी दिखाने के लिए लोग कलर्स का प्रयोग कर रहे हैं, जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए हम इनके जब कारणों को समझेंगे और थोड़ा सावधानियों को, तो हम बहुत सारी समस्या अपने आप ही हल कर सकते हैं। इसका जो मुख्य कारण है हमारे फैटी लीवर का, वो है शरीर का वजन बढ़ना, मोटापा। मोटापा विषय पर कभी फिर चर्चा करेंगे। मोटापा अपने आप में एक रोग है। मोटापा कोई स्वास्थ्य नहीं है, ये एक तरह की बीमारी है और ये हमारे शरीर के तमाम तरह के फंक्शंस को, तमाम तरह की क्रियाओं प्रक्रियाओं को गड़बड़ कर देता है। तो शरीर में ज़्यादा वजन का होना, मोटापा होना, और शरीर में हाई शुगर लेवल होना यानी डायबिटीज़ होना, बहुत सारा जो फैट है हमारे ब्लड में होना यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, और बहुत ज़्यादा अल्कोहल का, मदिरा का सेवन करना, गलत आहार लेना। गलत आहार का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड जिसको आप बोलते हैं, और तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा
मीठी जो शुगरी ड्रिंक्स है, जो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से आप लेते हैं, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ों का उपयोग करने से हमें फैटी लीवर की समस्या होती है। और कई बार काफ़ी समय तक तो उनके हमें कोई लक्षण भी दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ समय के बाद में इन लक्षणों से आप थोड़ा थोड़ा अनुभव कर सकते हैं। अगर आप अपने शरीर के प्रति थोड़ा जागरूक हैं, अपने शरीर की आवाज़ को सुनते हैं, अपने शरीर के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, तो आप इनको नोटिस कर सकते हैं। जैसे बराबर शरीर में थकावट बनी रहना, पेट में डिस्टरबेंस होते रहना, कभी कब्ज हो जाना, कभी दर्द हो जाना, कभी ठीक से भूख नहीं लगना, माने एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और कई बार वोमिटिंग का मतलब उल्टी करने का, जी मिचलाने की समस्या होना, बहुत ज़्यादा डकारें आना, पेट का फूल जाना, और अच्छी तरह से भोजन का पाचन ना होना, भूख का कम होना, ये सारा जो है जब फैटी लीवर में समस्या शुरू होती है तो प्रारंभ में इस तरह के लक्षण आप देखेंगे। और जब ये समस्या बढ़ जाती है, एडवांस स्टेज में आ जाता है ये फैटी लीवर की समस्या, इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, शरीर में सूजन हो जाएगी, और शरीर हमारे जो त्वचा है, स्किन है, उस पर तरह तरह के चेंजेज होंगे। हमारे जो यूरिन का और मल का जो कलर है वो डार्क मतलब काले रंग का या पीले रंग का होगा, और कई बार मानसिक भ्रम की स्थिति भी होती है। तो इसमें हमको आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो हमें तत्काल चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए हम प्राकृतिक चिकित्सक हैं, और हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें तो आप वैसे भी घरेलू उपाय से भी, अपने खान पान से भी, अपनी जीवन शैली से भी इस समस्या को दूर भी कर सकते हैं। या अगर आपकी दिनचर्या, आपकी ऋतुचर्या, आपके आहार का, आपके विहार का सिस्टम ठीक है तो आप इस समस्या से बचे भी रह सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि आप उस समय का इंतज़ार मत करो जब आप बीमार पड़ जाएं, आप पहले से ही उसके प्रति सावधान हो जाएं। तो हमारे यहाँ जो इस तरह के रोगी आते हैं, हम उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, उसमें कई तरह की प्रक्रियाएं हैं जिससे हम शरीर का शोधन करते हैं, शरीर की गंदगी को निकालते हैं। और इसमें मड थेरेपी यानी मिट्टी की चिकित्सा, जल की चिकित्सा, मसाज, और प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं, आज के वर्षा ऋतु के सीज़न में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इस समस्या को ठीक करने के लिए। और बरसात में वो जड़ी बूटियाँ बहुतायत से सब जगह उपलब्ध हैं। उसमें एक तो है साठी, जिसको आप बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में पुनर्नवा। उसमें भी दो प्रजातियां होती हैं, लाल और सफ़ेद। और दूसरा है भुई आंवला। ये भी आप इसको घास जैसा समझते होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे लाजवंती के तरह छोटे छोटे पौधे होते हैं। और उसकी खास पहचान होती है कि जब आप किसी भी पत्ते को उल्टेंगे तो उसके पीछे छोटे 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 छोटे, जैसे हमारे मड़के होते हैं ना रीढ़ में, इसी तरह छोटे 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 दाने जैसे दिखाई देंगे।
तो अगर आप नियमित रूप से इन दोनों औषधियों को, और ये जो साठी हम बोल रहे हैं या पुनर्नवा बहुत खेतों में खड़ा रहता है, अलग अलग जगहों में इसको अलग अलग भाषा में बोलते हैं, और आप अगर चाहेंगे तो हम किसी दूसरे वीडियो में उसके नमूने भी आपको दिखा देंगे। तो आप इनका जूस पीना शुरू कीजिए। दोनों में से आप पुनर्नवा और ये कम से कम 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम ले करके और उसको थोड़ा सा कूट करके और उसको पानी में उबालें, और जब उसके 3 हिस्से जल जाएं, एक हिस्सा बच जाए तो उसको कपड़े से छानकर जब वो पीने लायक हो जाए तो आप उसको पीना शुरू करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भोजन जितनी आपकी भूख होती है उससे थोड़ा सा कम करें। आप कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि आप उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो, उतना मत चलो जितना तुम चल सकते हो, उतना चलो जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा श्रम, बहुत ज़्यादा थकावट ना हो। तो वही चीज़ आपको आहार में भी ध्यान देना है। और जो ये जंक फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, आजकल तो इसका प्रचलन है। हमारे घरों में भी कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हमारे परिवार में भी ऐसा होता है, कहते हैं कि क्या रोज़ रोज़ रोटी दाल खाना है, चलो आज होटल में खाना खा के आते हैं। और होटल में खाने का वही मतलब है कि हम उस तरह के प्रोसेस्ड फूड को ज़्यादा खाते हैं जिसमें गलत तरह का तेल और न जाने कितने प्रकार के मसाले, और न जाने, और दूसरी बात कि वो तलने से और ज़्यादा गरिष्ठ हो जाता है, पाचन में कठिन हो जाता है। तो मेरा ये निवेदन है, हमारा भाव ये है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आप अपना मेहनत से कमाया हुआ धन अनावश्यक चिकित्सा के नाम पर ना फेंकें, ना खर्च करें। आप और एक बात बताएं, कोई भी चिकित्सक हो, किसी भी पैथी का हो, चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना काबिल हो, अगर आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथ में नहीं लेते तो एक बार तो वो आपको ठीक कर देंगे, लेकिन फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम पहले से ही, अल्कोहल पीने वालों से भी मेरा निवेदन है कि अल्कोहल किसी भी तरह आपके शरीर के लिए लाभकारी नहीं है। हाँ, अगर बहुत सारे लोगों की मजबूरी है, 50 साल की आदत है, तो उसमें उसको बिल्कुल डाइल्यूट करके और बिल्कुल थोड़ी मात्रा में आप लें, अन्यथा उसको छोड़ें। इसी तरह जो पाचन में कठिन है, ऐसी चीज़ों को छोड़ें। और विशेष रूप से अगर आपको थोड़ा बहुत भी फैटी लीवर की समस्या है, तब तो आप इन चीज़ों को हाथ न लगाएं। बहुत अधिक मिठाई खाना, बहुत ज़्यादा नमक खाना, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तेजाब बनना, ये सारी चीज़ें हमारे लीवर के लिए नुकसानदायक हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि हम लोग इन सब बातों पर बहुत ध्यान दें और डाइटरी चेंज करें, अपने भोजन में चेंज करें। थोड़ा बहुत अगर आपके पास समय है तो प्रातःकाल उठ करके थोड़ा सा योग अभ्यास करें, और इसमें आपका अनुलोम विलोम, कपालभाति, पवन मुक्त आसन, मंडूक आसन, इस प्रकार के जो आसन हैं वो बहुत ही लाभकारी हैं। उनका भी आप 10-15 मिनट टाइम दे करके आप अभ्यास कर सकते हैं। और अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए पानी भी आपको शुद्ध पीना चाहिए। वर्षा ऋतु में तो विशेष रूप से, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि खुले में रखा हुआ पानी या घड़े में रखा हुआ पानी या तालाब में या नदियों में बहता हुआ पानी हमें इन दिनों में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ कहलाती हैं, माने पानी के द्वारा ही उनका संक्रमण होता है। तो हम इन चीज़ों से बचें, और इसी तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जो इनलार्जमेंट की बात है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर माने लीवर की साइज बढ़ जाना, वो वास्तव में
एनलार्जमेंट कोई अपने आप में रोग नहीं है, दैट इज़ एन इंडिकेशन। वो एक आपको संकेत दे रहा है कि आपके शरीर में कुछ न कुछ समस्या है। जैसे उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है, अल्कोहल रिलेटेड जो लीवर में समस्याएं होती हैं वो एक कारण हो सकता है, हार्ट फेल्योर कारण हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और इस तरह से किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है या कंजेशन है ब्लड में, लीवर जो ब्लड आपका लीवर में जा रहा है वहाँ कोई कंजेशन है, तो ये सारी जो स्थितियां हैं ये हमारे लीवर के साइज को बढ़ा देती हैं। और आप जैसे कोई पेशेंट होता है, आप अगर उसको लेटा दें और उसके राइट साइड पे जहाँ ये पसलियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ नीचे आप 1-2 उंगली रख करके हल्का सा प्रेशर देंगे तो जिसका लीवर इलाज हो गया होगा वो वहाँ नीचे भी आपको महसूस होगा, कड़ापन महसूस होगा, या आप उसकी उपस्थिति आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा दबाने पर पेशेंट को दर्द भी महसूस होगा। तो अगर लीवर इलाजमेंट की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, आप तुरंत उसका सही उपचार करें। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आखिरी में कि हमारा जो उपचार होता है, जो हमारा इलाज होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सप्रेसिव और एक होता है क्यूरेटिव। सप्रेसिव का मतलब है ऐसी दवाइयाँ हमने ले ली जिससे कि वो रोग कुछ समय के लिए दब गया, और दूसरा है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब है उसको जड़ मूल से ठीक करना। तो ये भी समझने की बात है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सप्रेसिव ट्रीटमेंट है वो बड़ी जल्दी हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप कई बार देखते होंगे, हम जाते हैं चिकित्सा के लिए, हमको दवाई लिख दी जाती है, हम उससे पूछते कोई परहेज, नहीं आप खाओ, सब जो मर्जी आए खाओ, हाँ आपको फिर समस्या हो तो मेरे पास आ जाना। तो समझ लीजिए कि वो आपका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं हुआ। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है जैसे ये धीरे धीरे खराब होता है, ऐसे ही इसको ठीक होने में भी समय लगता है। तो पेशेंट में जब धीरज नहीं होता है तो समय उससे ज़्यादा लग जाता है। एक डॉक्टर के पास गया, फिर वहाँ भला नहीं हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, फिर एलोपैथी के 2-4 डॉक्टर के पास गया, वहाँ नहीं हुआ तो आयुर्वेद वाले के पास गया, वहाँ नहीं हुआ तो होम्योपैथी में गया, वहाँ नहीं हुआ तो प्राकृतिक चिकित्सा में गया। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको धैर्य रखना चाहिए और आपकी चिकित्सा का जो मार्ग है, वो दिशा है जो उसकी, वो सही होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कुछ भी कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही जो है ना सभी कुछ करने का, चाहे योग हो चाहे भोग हो, शरीर ही उसका माध्यम है। आप ध्यान करना चाहो, भजन करना चाहो, जप करना चाहो, सेवा करना चाहो, नौकरी करना चाहो, खेती करना चाहो, शरीर माध्यम है। और मैं तो समझता हूँ कि शरीर परमात्मा की मनुष्य को एक बहुत बड़ी भेंट है, उपहार है उसका। तो इसका ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार टाइमली सर्विस करवाते हैं, लेकिन ये शरीर भी एक वाहन है, एक गाड़ी है। इसी के माध्यम से हम इधर उधर आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। तो इसका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा समझ करके हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे, अब हमने सोचा है कि आप सब लोगों के, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप थोड़ा सा आम लोगों को कुछ अच्छी सलाह दीजिए ताकि लोग स्वस्थ रहें। तो मैंने ये चैनल तो पहले से था, लेकिन अब मैं इसमें स्वास्थ्य संबंधी वीडियो रेगुलर डालूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्री है,
कोई आपको फीस नहीं देनी, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब करिए और थोड़ा समय दीजिए अपने स्वास्थ्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।